हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्लास 12 का मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों भी पार्ट के पूरे चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट मिलेंगे। और साथ में देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो मिशन स्टार्ट किया है 100 मार्क्स इन मैथ्स 2021 स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, इसके अंतर्गत पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, मतलब कंप्लीट पूरे चैप्टर्स पार्ट 1 के हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस 2021 एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो 2021 इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज से हम पार्ट 2 का हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर में। लुक हियर, डिफरेंशिएशन ये चैप्टर आपको टोटल 9 मार्क्स के लिए है और इस साल ड्यू टू कोविड-19 डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये जो आर्टिकल है ये इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है। मतलब उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको 2021 एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम्स फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2021 इस एग्ज़ाम में या तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रह सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे नंबर चेंज होंगे, बाकी फॉर्मेट क्वेश्चन का इसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सीरियली थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 लिखा है। थ्योरम नंबर 1 इट इज़ ऑफ चेन रूल। ये देखिए मार्च 14, मार्च 16, अक्टूबर 15, जुलाई 18, दिसंबर 20। तो ये थ्योरम टोटल अभी तक 5 टाइम्स आपको एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। साथ में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स दिया है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है 1 मार्क के लिए दिसंबर 20। मतलब दिसंबर 2020 में इस थ्योरम के साथ 1 मार्क का हमें प्रॉब्लम भी पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इनवर्स रूल है। थ्योरम नंबर 2 dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम अक्टूबर 13, जुलाई 16, 17, 19 और मार्च 17 इतने टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए। कभी कभी ये थ्योरम अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो 3 मार्क्स के लिए थ्योरम रहेगा, साथ में 1 मार्क के लिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूछा गया है जुलाई 19 में 1 मार्क के लिए। मतलब जुलाई 19 में ये थ्योरम और प्लस ये प्रॉब्लम था। मार्च 17 में भी ये थ्योरम और प्लस ये प्रॉब्लम था डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। पता है हमें tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जुलाई 17 में 1 मार्क के लिए थ्योरम के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थ्योरम नंबर 3 जो है इट इज़ फॉर पैरामेट्रिक फंक्शंस। इस थ्योरम का प्रूफ भी हमने इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत अच्छी तरह से सीखा है। Look here, if x equals to f of t, y equals to g of t are differentiable functions of t, then prove that y is a differentiable function of x and dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt, where t is a parameter. ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है अक्टूबर 14 और मार्च 19 में। लेकिन देखिए इस थ्योरम को अक्टूबर 14 और मार्च 19 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, साथ में 1 मार्क का प्रॉब्लम था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, ये अक्टूबर 14 में x इक्वल्स टू a cos t, y इक्वल्स टू a sin t, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है।
फिर मार्च 19 में x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर टी, y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर टी है तो dy बाई एक्स फाइंड करना है। तो इस थ्योरम के साथ ये प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अगर ये थ्योरम आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब 1 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के। जैसे x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280 है तो dy बाई एक्स फाइंड करना है। हमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। फरवरी 2020 में यह क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया था। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वहां पे आपको टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 2 को सब क्वेश्चंस पार्ट 1 पे और 2 सब क्वेश्चंस पार्ट 2 पे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो उसी क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है हमें, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन साइन है, उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इनटू इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव मतलब है 2x प्लस 1 रहेगा। फिर इसी चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब तक जितने पूछे गए ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी के लिए सजेशन रहेगा, इन हर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रकार के प्रॉब्लम 2021 के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट रहेंगे, मतलब यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। लुक हियर, अक्टूबर 15 में y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अगर ऐसा है तो डी बाई एक्स फाइंड करना है। इस सेक इनवर्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स, और इनका रेसिप्रोकल लेना है। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, मतलब ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1, इस प्रकार का टर्म मिलेगा। और हमें प्रॉपर्टी पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू हमें पाई बाई 2 मिलेगा। अगर y इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो dy बाई एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, तो यहाँ का ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ये अक्टूबर 15 को 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है और बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे सेक ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है अक्टूबर 14 में 2 मार्क्स के लिए। y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो डेरिवेटिव पूछा गया है dy बाई डी एक्स पूछा गया है, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो थीटा पैरामीटर है तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ले सकते हैं, और डेरिवेटिव फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है x रेस टू वाई इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से दिया है, तो dy बाई एक्स हमें पूछा गया है। देखिए, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, y log x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ऐसे मिलेगा, फिर आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेक क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। देखिए, टोटल जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, इस 5 में 2 बार डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस आर्टिकल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मार्च 14 और मार्च 17, इन दोनों एग्जाम में डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है और 9 मार्क्स के लिए चैप्टर है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करते हो, इन टाइप के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, उनका ठीक तरह से एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। 9 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से 3 मार्क्स तो कंपलसरी आपको थ्योरम को मिलेंगे। तो ये जो 3 थ्योरम्स है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये तीनों थ्योरम्स मतलब चेन रूल, फिर इसके बाद इनवर्स रूल और लास्ट वाला डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पैरामेट्रिक रूल, इन तीनों थ्योरम को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो आपके 3 मार्क्स यहीं पे कवर होते हैं इस चैप्टर के। 9 मार्क्स का चैप्टर है, उसमें से 3 मार्क्स तो 3 थ्योरम के लिए चले गए, अब 6 मार्क्स ही बचे हैं। उसमें से हो सकता है 2 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी रहेगा। वैसे चैप्टर आपको लग सकता है ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो चैप्टर बहुत इजी है प्रिपेयर करने के लिए। और डिफरेंशिएशन इट इज़ द हार्ट ऑफ कैलकुलस। हमारा पार्ट 2 जो है मैथमेटिक्स का, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है।
तो इस कैलकुलस में डेरिवेटिव बहुत ही एसेंशियल कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर इंडेफिनेट डिपेंड है, इंडेफिनेट के ऊपर डेफिनेट डिपेंड है, इंडेफिनाइट और यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों को मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर तैयार हुआ है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो चैप्टर नंबर 3B, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी आपको डेरिवेटिव्स ये भी अच्छी तरह से आपका प्रिपेयर होगा। चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 4 डेफिनाइट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो अगर डिफरेंशिएशन ये चैप्टर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको भी हमें डिस्कस करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट log ऑफ sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x फाइंड करना है हमें। ओके, यहां y इक्वल्स टू x log x दिया है और d2y/dx² फाइंड करना है। पहले हम dy/dx फाइंड करेंगे और फिर उसे और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पूछे गए अभी तक। अब इन सभी सब क्वेश्चंस में हमें dy/dx फाइंड करना है और y दिया है, y इक्वल्स टू x⁻x, दोनों साइड का log लेंगे फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो हमें दोनों साइड का log लेना कंपलसरी है। इसका डेरिवेटिव पता है हमें x⁻x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x, फिर इसे डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसका मतलब है साइन ऑफ कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2x इट विल बी 2x, y इक्वल्स टू 2x है तो dy/dx इक्वल्स टू सिर्फ 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू tan स्क्वायर log ऑफ x³। ठीक है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसे हम चेन रूल कहते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। x sin y प्लस y sin x इक्वल्स टू 0 है तो dy/dx फाइंड करना है। देखिए सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी रह सकता है। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन में ले सकते हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में भी ले सकते हो। ठीक है, y इक्वल्स टू सेक ऑफ रूट x। अब यहाँ पे आउटर फंक्शन सेक है, इनर फंक्शन रूट x है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव सेक tan, सेक ऑफ रूट x इंटू टैन ऑफ रूट x इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, इस प्रकार से इसका dy/dx रहेगा। ये सभी ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये फिर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1/3x। इस सेक इनवर्स ऑफ 1/3x को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 3x, साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3x इट विल बी π/2। y इक्वल्स टू अगर π/2 है तो dy/dx इक्वल्स टू 0 रहेगा। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ओके, नाउ y इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, y इक्वल्स टू अंडर sin x प्लस अंडर sin x प्लस अंडर sin x अप टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा है तो हमें dy/dx इक्वल्स टू प्रूव करना है cos x अपॉन 2y-1। देखिए इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे इसका वैसे भी हम ओरली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे जो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है अपॉन 2y-1 लेना है। सपोज यहाँ पे अगर cos x प्लस cos x प्लस cos x रहता तो ऊपर माइनस साइन x और नीचे 2y-1। यहाँ log x अगर रहता तो ऊपर 1/x अपॉन 2y-1। इस प्रकार से आप इसका ओरली भी डेरिवेटिव बता सकते हो। ठीक है, y इक्वल्स टू e⁻ax है तो हमें शो करना है x dy/dx इक्वल्स टू y log y। क्वेश्चन नंबर 7 log ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2 है तो प्रूव करना है dy/dx इक्वल्स टू -99x² अपॉन 101y²। बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। क्या करना है, दोनों साइड का हम रेजिंग टू द पावर अगर 10 लेते हैं तो, या फिर आप इसे यहाँ से log अगर हटाते हो तो इसे 10² लिख सकते हैं। फिर y के टर्म्स कैलकुलेट करने, उन्हें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, y² को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x² वेयर y इक्वल्स टू x-x²। एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन उस प्रकार का रहेगा। y² क्या होगा, x-x² ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप उसे u कंसिडर कर सकते हो, इसे v कंसिडर कर सकते हो और du/dv फाइंड करना है एज x इज अ पैरामीटर। ओके, अब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करते समय 3/√13 cos x माइनस 2/√13 sin x इस प्रकार से लिख सकते हो। 3/√13 को हम cos a कंसिडर करेंगे, 2/√13 को हम sin a कंसिडर करेंगे तो ये टर्म बनेगा cos a cos x माइनस sin a sin x। इट विल बी cos ऑफ a प्लस x। ओके, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a प्लस x
का मतलब a प्लस एक्स मिलेगा, उसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव 1 मिलेगा। बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे हमें इन पूरे केसेस में हमें डी बाई एक्स फाइंड करना है। tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इन दोनों में से एक फॉर्मूला जो यहाँ पे फिट होगा वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नाउ y इक्वल्स टू e रेज टू tan x प्लस log x रेज टू tan x, इसे u कंसीडर कीजिए, इसे v कंसीडर कीजिए, y इक्वल्स टू u प्लस v रहेगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx रहेगा। du बाई dx सेपरेट फाइंड करना है, dv बाई dx सेपरेट फाइंड करना है, और उसे y इक्वल्स dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप x इक्वल्स टू यहाँ पे cos x भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, हमें तो प्रूव करना है dy बाई एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ओके, अब ये देखिए ये फॉर्मूला इस प्रकार का प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, एक्स रेज टू पी इंटू वाई रेज टू क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू पी प्लस क्यू। आपको टेक्स्ट बुक में एक्स रेज टू एम इंटू वाई रेज टू एम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन ऐसा दिया है। एक्स रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 7 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू 12, इस प्रकार का भी प्रॉब्लम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो प्रूव करना है डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, फिर उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी है, तो प्रूव करना है डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू 1/3। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, टी इज अ पैरामीटर। e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस वाई है, तो प्रूव करना है dy बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस e रेज टू वाई माइनस एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 x इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी, वाई इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी, ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। ये पूरे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे गए। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को हमने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सॉल्व किया है। अगर आपने डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो उसका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का। वैसे तो पूरे चैप्टर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके, फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस वाई। अगर ऐसा है तो डी बाई एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस प्रकार का इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ऐसा है तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 0। हमें पता है यहाँ पे dy बाई dx इक्वल्स टू मिलेगा y अपॉन x, वैल्यू अगर सब उसे और डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट देयर 0 इन द न्यूमरेटर, उसकी वजह से इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। तो देखिए इतने सारे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर से आपको इतने सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं फॉर 2021 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए डिफरेंशिएशन चैप्टर 9 मार्क्स के लिए है, बहुत ही बड़ा वेटेज इस चैप्टर को है, और इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे। साथ में देखिए स्टेट बोर्ड ने आपके लिए जो प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया उसमें जितने भी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उन सभी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सोल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी हमने बनाए हैं। तो उन वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक HSC प्रैक्टिकल मैथ्स इस प्लेलिस्ट अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक जो आपको प्रैक्टिकल बुक में दिए गए हैं, तो उनमें से सभी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल को हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। वो भी आप लिंक यूज़ कीजिए और प्रैक्टिकल बुक को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा कॉलेज में ही, ठीक है। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के लिए MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।